नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर विधि का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। लिखित परीक्षा में 150 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। इंटरव्यू 4 और 5 जनवरी को लिया जाएगा। पूर्व में जारी परिणाम में सफल घोषित किए गए कुछ अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो गए और इसमें हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ विज्ञापन संख्या 50 की बात यहाँ पे हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम बुधवार को जारी किया गया। सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 4 व 5 जनवरी को होगा। इसके पूर्व आयोग ने लिखित परीक्षा में 142 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया था। अभी 150 हो गए हैं। ठीक है, 8 बढ़ गए। 8 तो ये नए आ गए हैं, लेकिन अभी कुछ चेंज भी हुए हैं। लेकिन प्रश्नों के विवाद को लेकर भर्ती फंस गई। हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग को लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित करना पड़ा। इस बार 150 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। सफल अभ्यर्थियों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन पूर्व में सफल कुछ अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो गए और संशोधित परिणाम की मेरिट में नए अभ्यर्थियों को जगह दी गई है। पुनर्मूल्यांकन के बाद जारी संशोधित परिणाम में जिन 150 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है, उन्हें शासन में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव अनारक्षित वर्ग के 150 में अनारक्षित वर्ग के 53 है, आर्थिक रूप से कमजोर 23 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 55 है। अनुसूचित जाति के 16, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3 अभ्यर्थी शामिल हैं। लिखित परीक्षा में आरक्षित वर्ग में न्यूनतम कटाव 138.78, ईडब्ल्यूएस में 138.78, ओबीसी में 136.73, एससी वर्ग में 124.49, एसटी वर्ग में 91.84 और दिव्यांग कोटे में न्यूनतम 130.61 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है। अपना साक्षात्कार लेटर जो है आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर शिवाजी को यूपीएचईएससी के सचिव का प्रभार दिया गया है। यहाँ पे सचिव रहे दया शंकर प्रसाद की तैनाती जो है कुंभ मेले में कर दी गई है। उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्हें 2013 से 2019 के कुंभ मेले का भी अनुभव है। इसे देखते हुए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। उनकी जगह अब आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय सचिव का प्रभार देखेंगे। टीजीटी कला भर्ती 2016 का परिणाम भी चेंज किया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको आहर्ता का एक मामला था। 30 नवंबर को एक आदेश आया था। उस फैसले को लेके अब यहाँ पे इसका परिणाम चेंज किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने और साक्षात्कार में शामिल होने का आदेश दिया था जिन्होंने हाई स्कूल में चित्रकला विषय की पढ़ाई की थी, लेकिन टेक्निकल आर्ट ना होने के कारण आयोग ने उनको शामिल नहीं किया था। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 यानी कि 100 साल पुराना, जिसके आधार पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है, तो वहाँ पे जो अर्हताएँ दी गई हैं उसमें हाई स्कूल में टेक्निकल आर्ट होना चाहिए। यूपी बोर्ड 1998 में पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए हाई स्कूल में चित्रकला विषय में ही टेक्निकल आर्ट को शामिल कर दिया है। इस लिहाज से 1998 के बाद से जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल में चित्रकला विषय लिया था वे सभी टीजीटी भर्ती के लिए आ रहे हैं। टीजीटी कला के 439 पदों के लिए 21 जुलाई 2021 में घोषित परिणाम में हाई स्कूल चित्रकला पास अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है कि 100 साल पुराने नियम के कारण ऐसा हो रहा है। उदाहरण के तौर पे टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा अब तक मान्य है, जबकि बीएफए और एमएफए जैसे उच्च उपाधि ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा जाता है। लाहौर पहले भारत में था 1921 के टाइम पे, और वहाँ से जो पढ़ाई करते थे उनकी डिग्री जो है यहाँ मान्य होती थी, और वो आज भी मान्य है। तो इतना पुराना नियम यहाँ पे चल रहा है कि यहाँ पे अभ्यर्थी भी कंफ्यूज आते हैं। अब देखिए, हाई स्कूल में चित्रकला जो किए हुए हैं उन सब का रिजल्ट अब दोबारा जारी किया जाएगा, उनका इंटरव्यू होगा, फिर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और ये 2016 के बेस पे ही अगर 2021 के अभ्यर्थी भी चाहें तो वो भी कोर्ट जा सकते हैं।
2021 के अभ्यर्थी कोर्ट जा सकते हैं, 2022 वाले अभ्यर्थी भी कोर्ट जा सकते हैं। 2022 वाले अभ्यर्थी दोबारा जो है पोर्टल ओपन करके आवेदन करने की मांग कर सकते हैं। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने तक 3 वर्षीय कोर्स बंद नहीं किया जाएगा, ये चलता रहेगा। और जब 4 वर्षीय कोर्स लागू हो जाएगा तो 4 वर्ष में आप स्नातक कोर्स करेंगे, इसके बाद सीधे आप PhD कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है 3 वर्षीय कोर्स में अभी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, तो 4 वर्षीय जो कोर्स होगा तो उसको आपको BA और MA उसमें कंबाइंड मान लिया जाएगा और उसके बाद ही आप जाके जो है PhD कर सकते हैं। 42.58% छात्रों ने साइंटिफिक असिस्टेंट की परीक्षा दी। परीक्षा यूपी और बिहार के 12 शहरों में 24 केंद्रों पर कराई जा रही है। प्रतिदिन 3 पाली में ही परीक्षा का समापन 16 दिसंबर को होगा। SSC की परीक्षा में यूपी और बिहार के 51,863 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। यह परीक्षा 990 पदों पर भर्ती के लिए हो रही है। पहले दिन 22,757 अभ्यर्थियों में से 9,687 अभ्यर्थी ही केवल परीक्षा में सम्मिलित हुए। गृह विज्ञान की लिखित परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन किया गया और 2 इसमें सफल आयोजित शिक्षा सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश पर असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान की लिखित परीक्षा का मूल्यांकन करते हुए संशोधित परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। इसमें पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 2 नए अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किए गए हैं। गृह विज्ञान के 12 पद थे। 12 पदों पर भर्ती 21 जून को साक्षात्कार हुआ था। 37 अभ्यर्थी पहले बुलाए गए थे, जिनमें 12 अभ्यर्थियों को चयन हुआ है, उनको कॉलेज आवंटित कर दिया गया। साक्षात्कार में शामिल आकांक्षा यादव का अंतिम रूप से चयन हुआ है और वह प्रतीक्षा में है। उन्होंने लिखित परीक्षा के अंकों में मूल्यांकन विसंगति का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट में 12 को मूल्यांकन विसंगति दूर करते हुए परिणाम जारी करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों का परीक्षण किया गया तो 2 और अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किए गए। आयोग के स्तर से अंकों के मूल्यांकन में कई विषयों में गड़बड़ी हुई थी। गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र और शारीरिक शिक्षा विषय में भी ऐसी ही गड़बड़ी हुई थी। तब आयोग को संशोधित परिणाम जारी करना पड़ा था। 4 विषयों में 51 नए अभ्यर्थियों का हुआ इनका साक्षात्कार 15 दिसंबर को लिया जाएगा। पदोन्नति पाकर 21,295 सिपाही मुख्य आरक्षी बन चुके हैं। मुख्य आरक्षी मतलब कि हेड कांस्टेबल। सिपाही को कांस्टेबल बोला जाता है और मुख्य आरक्षी को हेड कांस्टेबल बोला जाता है। तो सिपाही के बाद जो प्रमोशन होता है, पहला प्रमोशन होता है। इनके सिपाही की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं होते। एक सिपाही को जल्दी ये लोग दरोगा नहीं बनाते हैं। बीच में एक हेड कांस्टेबल होता है, उसके बाद फिर एक और पोस्ट होती है जिसमें एक सिंगल स्टार वाले अधिकारी कम जो है सिपाही के बीच की एक पोस्ट होती है, तो वो बनाते हैं। तो फिलहाल अभी इनको 21,295 सिपाहियों को मुख्य आरक्षी बना दिया गया है। यहाँ पे TGT, PGT, LT ग्रेड की बात की जा रही है। घटे पद और बढ़ गई B.Ed बेरोजगारों की फौज। फंसी भर्तियाँ, अभ्यर्थी बेहाल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हों या राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हर जगह शिक्षकों के पदों की संख्या घट गई है और इन पदों के दावेदार B.Ed पास करने वाले बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। नई भर्तियां भी फंसी हुई हैं और बेरोजगारों की फौज नौकरी के लिए भटक रही है। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हर साल 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी B.Ed की डिग्री लेकर निकलते हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक TGT और प्रवक्ता PGT 2022 के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। TGT के 3,539 पदों के लिए 8,69,000 और PGT के 624 पदों के लिए 4,50,000 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में तकरीबन 12,50,000 B.Ed डिग्री धारक है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2021 में कुल 15,158 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इनमें TGT के 12,603 और PGT के 2,595 पद थे। कुल 11,47,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। TGT के लिए
7.49 और पीजीटी के लिए 3.98 लाख अभ्यर्थी आए थे। पिछले साल के मुकाबले पदों की संख्या 3.5 गुना कम हो गई, जबकि बीएड बेरोजगारों की संख्या 1 लाख से अधिक बढ़ गई है। वहीं वर्ष 2013 के विज्ञापन में टीजीटी पीजीटी के लिए 7,147 पदों की भर्ती के लिए 8,59,000 आवेदन आए थे और वर्ष 2016 में 8,663 पदों की भर्ती के लिए 9,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। ऐसे में वर्ष 2013 से अब तक हर भर्ती बीएड बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त को पूरी हो चुकी, लेकिन चयन बोर्ड अब तक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर रहा है। एलटी ग्रेड शिक्षकों की बात करें तो 5,418 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन एलटी ग्रेड के लिए मिल चुका है। पुरुष वर्ग के 3,341 और महिला वर्ग के 2,077 पद हैं। समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण भर्ती फंसी हुई है और आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। जबकि हर साल बीएड बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे पूर्व आयोग ने 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए 4.5 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि तकरीबन 7,500 पदों पर ही भर्ती हो सकी और बाकी पद खाली रह गए। हिंदी विषय में अर्हता के विवाद के कारण 474 पदों पर अब तक भर्ती फंसी हुई है। ये भर्ती अभी भी हिंदी विषय वाली कंप्लीट नहीं हुई है। नई भर्ती जारी नहीं की जा रही है। अर्हता की विवाद को आयोग सुलझाना चाहता है, लेकिन वो कब सुलझाएगा, हर चीज़ की एक समय सीमा होती है। यहाँ पर आयोग विफल रहा है और 5,418 पदों पे अध्याचन मिला हुआ है, जिसका विज्ञापन तक आयोग जारी नहीं कर पा रहा है। तो ये विज्ञापन कब आएगा, इसके बारे में कुछ भी कह पाना अभी उचित नहीं है। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।